हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? सब मजे में भाई। भाई न्यूज़ चल रही है कल से ये कोरोना वैक्सीन के बारे में, एस्ट्राजेनेका, जिसको हम इंडिया में कोविशील्ड बोलते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन मैंने भी लगवाया, आप लोगों से में से भी करोड़ों लोगों ने लगवाया होगा। इंडिया में तो करोड़ों लोगों ने लगवाया है, और खाली इंडिया में नहीं, दुनिया में कोई शायद कोई ऐसा देश हो, बहुत कम ही देश होंगे, मतलब दुनिया में बहुत कम ही देश हैं जिन्होंने ये दवा इस्तेमाल नहीं किया। बाकी लगभग बहुत देशों ने इस्तेमाल किया इस दवा को। हम लोग इंडिया में कोविशील्ड बोलते हैं, इंग्लैंड में नाम है इसका एस्ट्राजेनेका। ये दवा बेसिकली बनी कहाँ से है भाई? ये कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ये इंग्लैंड की कंपनी है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा इस कंपनी के बारे में। ये इंग्लैंड की कंपनी है, लेकिन हमारे इंडिया में यह दवा बनी थी उनकी मदद से, एस्ट्राजेनेका कंपनी की मदद से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कंपनी में हमारे इंडिया में ये बनी थी। आप लोगों को पता है, जब कोरोना वायरस था, लॉकडाउन था, सब के सब लोग परेशान थे। सब ये चाह रहे थे भैया कब वैक्सीन आएगी, कब इसकी कोई दवा आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है सब कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी, शमशान में जलाने के लिए लाश की लाइन लगी हुई रहती थी। आप लोगों ने देखा होगा, वो अल्लाह ना करे ऐसा दोबारा देखना पड़े। कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह कम थी, और शमशान में जलाने के लिए बेचारों की लकड़ियाँ कम पड़ रही थी। और कितने लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नदी के किनारे कितने लोगों ने ले जाके रेत के अंदर ऐसे ही डाल दिया, फिर बाद में वो लाश बाहर भी आई। वो सब लोग आप लोगों को पता है, नदी में बहते हुए इधर से उधर गई। मतलब अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा टाइम आए दोबारा। तो ये टाइम था, बड़ी बुरा हाल था, सबको पता है, सब लोगों ने देखा टीवी पे। घर में लोग बैठे हुए थे, ना कोई काम, ना जिनके पास ठीक है खाने पीने को था वो तो ठीक था भैया, उनकी सोचो जो बेचारे डेली मजदूरी करके खाते पीते हैं, वो सब बहुत परेशान हो गए। इसको क्या हुआ भैया, जब दवा बनी तो इसको तीन बार में, मतलब तीन आप हिंदी में बोलो तो 3 चरण में ऐसे ही ना हो रहा है, चुनाव हो रहा है ना, तो बोलते हैं ना पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, तो ऐसे ही 3 बार में इसका चेकिंग किया गया। पहली बार कैसे थोड़े लोगों को दिया गया कि इसका असर क्या होता है, कैसे काम करेगा नहीं करेगा, कुछ नुकसान तो नहीं कर देगा। इसके लिए पहले फेस में 20-25 आदमी से लेके 500-600 आदमियों को दिया गया। उसके बाद दूसरे फेस में बढ़ा करके 1500-1600 कर दिया गया। तीसरे फेस में 3000 तक किया गया। लेकिन ठीक है, 3 बार ऐसा चेकिंग हो गया, लेकिन ये बहुत कम लोगों पे चेकिंग था। और इसके बाद में फिर बहुत कम लोगों पे था, ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा लोगों पे ऐसा टेस्ट भी नहीं कर सकते ना भाई, उल्टा कुछ रिजल्ट आ जाए, लोग मरने लगे, कोई अलग बीमारी होने लगे, तो इसका भी तो खतरा रहता है। तो इसके लिए क्या, 2020 में 23 नवंबर का पहला नतीजा आया। पहले नतीजे में क्या आया कि एक आदमी को हाफ डोज दो और एक फुल डोज दो, 2 डोज दो, एक हाफ दो एक फुल, तो 90% मतलब सही 90% लोगों पे असरदार था, असर कर रहा था, उनको कोविड से बचा रहा था। मगर 2 फुल डोज दिए तो फिर परसेंटेज कम हो गया था, 60 से 65% तक हो गया, तो कम था। लेकिन सरकार ने इसको अप्रूव किया, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत थी इस दवा की, तो सरकार ने अप्रूव किया, ठीक है। फिर लगना स्टार्ट हुआ, सरकार ने अप्रूव किया। फिर 16 जनवरी 2021 से लगने लगा दवा, वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया। तो अब वैक्सीन लगने के बाद जिन लोगों ने भी लगवाया होगा, आप लोगों को पता है, किसी को बुखार चढ़ा, सर दर्द हुआ, सांस में थोड़ा दिक्कत हुई, थोड़ा ऐसा शरीर बॉडी में दर्द था, थोड़ा परेशानी सबको हुई। मुझे भी लगी भैया, मुझे भी कोविशील्ड लगी थी, बुखार आया था, बहुत तेज बुखार आया था। और किसी को बुखार आया, किसी को बुखार भी नहीं आया था, ऐसा भी है। लेकिन किसी को साइड इफ़ेक्ट भी हुआ था, वो ये है। लेकिन वो हजारों लाखों में कहीं एक आदमी को हुआ था, बाकी सब पे अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रही थी।
लेकिन ये आज आपसे बात कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि इस न्यूज़ में है फिर से ये वैक्सीन, क्योंकि कुछ लोगों ने यूके में केस फाइल किया था कि उन लोगों को मतलब किसी को कोई बीमारी हो गई, क्योंकि किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को ब्रेन डैमेज, मतलब वो ब्लड क्लॉटिंग मालूम है आप लोगों को, जब खून गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मतलब थक्का बनने लगता है, तो अब जाहिर सी बात है उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, मतलब अब खून की मतलब दिमागी बीमारी, लकवा मासक जिसको लकवा बोलते हैं, मतलब एक साइड पैरालाइज बोलते हैं इंग्लिश में, पैरालाइज हो जाएगा बॉडी, या और बहुत सारी बीमारी हो सकती है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है इससे। तो यूके कोर्ट में केस फाइल किया, उसके ऊपर जुर्माना भी उन्होंने बहुत हाई फाई लगाया है, डॉलर में, वो भी अभी मतलब केस फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन केस हुआ है और कंपनी ने मान भी लिया है, वहाँ पे कंपनी ने माना भी है कि हाँ हमारी दवा से हार्ट अटैक भी हो सकता है, खून जम भी सकता है, मतलब थक्का भी बन सकता है, आपको सांस में भी दिक्कत हो सकती है, कंपनी ने माना भी है। लेकिन क्या है भैया, ये कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों को हो सकता है, बहुत मामूली, उस टाइम ज़रूरत थी हमको इसकी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ ये कैसे कैसे मतलब कितना जांच करने के बाद में फिर ये दवा अप्रूव हुई है, ये बताता हूँ। तो जब आदमियों पे टेस्ट किया गया इस दवा को, पहले फेज में ये देखा गया कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, मतलब कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है, और आसानी से हम ये दवा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये चीज़ देखा गया भैया। जब आदमियों पे टेस्ट कर रहे थे साइंटिस्ट, तो ये देखा गया कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और आसानी से ये दवा हम ले सकते हैं कि नहीं हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी के लिए सही है या नहीं है। दूसरा चीज़ क्या देखा गया कि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर, हमारे शरीर जो बीमारियों से लड़ता है, वो लड़ने की ताकत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है दवा लेने के बाद। ये दवा लेने के बाद वो बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ रही है हमारी कि नहीं बढ़ रही है। दूसरी चीज़ ये थी, मतलब पहला क्या देखा गया कि ये वैक्सीन कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही है, आसानी से हमारी बॉडी ले सकती है नहीं ले सकती है। दूसरी चीज़, हमारे अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। तीसरी चीज़, ये वैक्सीन सही भी है कि नहीं सही है, मतलब इसको लेना सही है नहीं सही है। फिर चौथी चीज़, ये वैक्सीन कितना असरदार है, मतलब ज़्यादा असर कर रही है, थोड़ा असर कर रही है, ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है कि ज़्यादा फ़ायदा कर रही है, ये सब देख के, ये 4 स्टेप में सब कुछ देख के, मतलब 4 बार में साइंटिस्टों ने पूरे जांच करके फिर ये दवा बनी है। ऐसा नहीं है कि भैया बनाए और ला के लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, कोई भी दवा ऐसे बनती ही नहीं है। फिर उसके बाद ये देखा गया कि डोज में मतलब फ़र्क कितना रहे, मतलब पहला डोज आज हमने लगा लिया, अब दूसरा डोज कब लगाएंगे, इसका भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि ऐसा आज लिए कल फिर दूसरा ले लिया, ऐसा नहीं होता है, वो सब देख समझ के करना पड़ता है। तो 1 महीने बाद भी था, या मतलब 4 हफ्ते बाद भी था, 6 हफ्ते बाद भी था, फिर बाद में फिर सरकार ने बदला उसको और ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है, वो तो सब किए, मतलब लेकिन कम से कम 1 महीने का गैप था, एक डोज लेने के बाद कम से कम 1 महीने के बाद ही दूसरा डोज ले सकते हो आप। तो ये सब देख समझ के किया गया था, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही लगा दिए किसी को। अभी क्या है भैया, ये न्यूज़ फैलने के बाद बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे, मैं भी लिया हूँ भाई कोविशील्ड, मैं भी लिया हूँ। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं, जो होना था वो हो चुका, जिसको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी कुछ लोगों को होना था, मतलब लाखों में कहीं 1-2 आदमी को ऐसा हुआ है, सबको नहीं होना, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने भी लिया होगा वो सोच रहे होंगे कहीं ऐसा ना हो मुझे अब बीमारी कोई पकड़ ले या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होना था वो उसी टाइम हो जाता, अब थोड़ी होगा, बहुत टाइम हो गया ना अब सब वैक्सीन लेके। और दूसरी चीज़, ये कंपनी के बारे में बताता हूँ। देखो ये कंपनी कब बनी है भैया, ये कंपनी ऐसा नहीं है, ये कंपनी 6 अप्रैल 1999 1999 6 अप्रैल, लगभग 25 साल हो गया ये कंपनी बन के,
और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, ये इंग्लैंड में यूके में है ये कंपनी एस्ट्राजेनेका, और 25 साल हो गया और बहुत अच्छी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि उच्च कंपनी नहीं है भाई, बहुत अच्छी कंपनी है। लगभग 90,000 एम्प्लॉय हैं इसके, 90,000 लोग काम करते हैं इस कंपनी में। पूरी लगभग दुनिया में इसकी दवा बिकती है और बिलियन इतना टर्नओवर है, बिलियन डॉलर में। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं भाई। ऐसा मत सोचो कि हमने लगवाया था तो कुछ नुकसान हो गया और कुछ भी नहीं है भाई। जो होना था हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब लेकिन हाँ, कुछ अगर लाखों में किसी को हो रहा है, ऐसा नहीं है, किसी को हो रहा है साइड इफ़ेक्ट, तो कुछ अगर परेशानी आए, किसी सांस की या हार्ट अटैक की या दिमाग में कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ परेशानी आए तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। अभी तो उसका इलाज है, मुश्किल नहीं, वो टाइम तो चला गया, वो वैसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है अभी कोरोना ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं है, अभी भी है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। लोग कितना मर गए, कितने लोग मर गए तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सरकार तो ऐसे ही आंकड़ा देती है अपना उल्टा सीधा। और हमारे चैनलों का आपको पता ही है, ईरान इजराइल में थोड़ा सा टेंशन हुआ, थोड़ा सा ठीक है, इधर उधर से थोड़ी सी लड़ाई हुई तो वो लोगों ने वर्ल्ड वार 3 करा दिया था, तीसरा विश्व युद्ध करा दिया था, परमाणु बम गिरा देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया बस ख़त्म ही हो रही है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो अपने चैनल, हमारे चैनल आपको पता ही है कितनी अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं। तो ये लोग भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग लगा लिए, ठीक है, जो होना था हो गया। हाँ, अब से थोड़ा कुछ अगर प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं। चलो भैया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम।